जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म से लेकर अंतिम समय तक की सारी संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। यदि बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल है। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मदाता के रूप में संपन्न थे। जब हमारे देश में भारत में छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीति जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियां अपने चरम अवस्था पर थी, तब ऐसे में इन बुराइयों को दूर करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अतुल्य योगदान माना जाता है। इसलिए जिसके कारण भीमराव अंबेडकर को दलितों का महिषा भी कहा जाता है। जब भारत के संविधान में प्रमुख योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। पूरे जीवन संघर्ष का साथ देने वाले भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी से और सभी के साथ अनुकरणीय है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हमारा जीवन वो नदी है जिनके लिए कोई भी बनाए रास्ते की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि हम जिधर निकल जाए वही हमारा जीवन रूपी नदी अपना रास्ता बना लेंगे और अर्थात जीवन में हम सब ठान ले तो निश्चित ही हम सभी अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर दलितों के सबसे बड़े महिषा थे। अपने पूरे जीवन भर भारत के लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछारने वाले भीमराव अंबेडकर आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। छुआछूत का प्रभाव भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही देखने को मिला। तभी जब वे अपने स्कूल में पढ़ते थे, ऊंची जाति के लोग इन्हें छुआ भी गलत मानते थे। इसलिए जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर को कई बार अपमानित भी होना पड़ा था। इनके जाति के बच्चों को स्कूल में एक कदम पीछे बैठने दिया जाता था और पढ़ाई के इस दौरान उन्हें अध्यापक भी इन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। छुआछूत की भावना इस तरह प्रबल थी कि स्कूल का चपरासी भी इनको पानी दूर से पिलाता था और जिस दिन यदि चपरासी स्कूल नहीं आता तो भीमराव अंबेडकर और अन्य जाति के बच्चों को भी बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। शायद इससे बड़ी छुआछूत की भयानकता क्या हो सकती है कि बिन चपरासी के प्यासे रहना और दिन भर, जिस पर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपनी दुर्दशा को ना चपरासी ने पानी लेक के माध्यम से बताया है। लेकिन सबसे परे भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध के विचारों से बचपन से ही बहुत अधिक प्रभावित थे और बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। जब अनेक इलाके में केवल अंबेडकर ही परीक्षाएं पास कर हाई स्कूल में पहुंचे, तब 9वीं कक्षा के दौरान एक शिक्षक ने उन्हें जाति दंड समझाते हुए उन्हें अंबेडकर को उपनाम से अपनाने की सलाह दी और 15 साल की उम्र में उनकी शादी एक 9 साल की लड़की यानी रमाबाई से कर दी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1913 में अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अमेरिका पहुंची। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में अंबेडकर ने देश का पहला कानून मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा
और मान लिया। जीवन भर बुद्ध धर्म को करीब से देखने समझने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर से 1956 को इन्हें स्वीकार कर लिया और जाति प्रथा के दंश से दुखी होकर आम्बेडकर ने कहा था कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब हिंदू मुस्लिम धर्म के दलित ऊंची जाति के राजनीतिक से मुक्त होंगे। संविधान सौंपते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उनकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से मानते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।